ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल उनने ड्रॉ कर रखा है एजी टू एजीआई सॉलिड और 0.05 मोलर KI, .05 मोलर AgNO3 टू Ag। इसका EMF उन्हें दे रखा है E of cell is 0.788 volt। On the basis of this data हमें बताना है कि what is KSP of AGI। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को समझना और इन प्रॉब्लम में दिए गए प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को पढ़ना, समझना और किस तरह से उन्हें क्या डेटा दे रखा है उसको सीखो। यदि वह चीज समझ में आ गई तो प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम में गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को कुछ इसी तरह से दिया जाएगा। जब आप इसे पढ़ते हैं तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज एनोड साइड एंड दिस इज कैथोड साइड। सॉल्ट ब्रिज किसी का भी होगा, कैथोड पर जो सॉल्यूशन है वह AgNO3 है और उसका कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर और कैथोड में की जगह पर Ag इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करी गई है। मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा है कि एनोड में KI सॉल्यूशन का इस्तेमाल करा गया है और KI सॉल्यूशन वहां पर जो रखा गया है वह 0.05 मोलर कंसंट्रेशन के साथ में रखा गया है। इसके अलावा वह AgI से सैचुरेटेड है। AgI वहां पर S लिख रखा है, मतलब सॉलिड AgI भी वहां पर दिख रहा है। सॉलिड AgI वहां पर तब दिख रहा है जब वहां पर AgI प्रेसिपिटेटेड होगा, मतलब वह सॉल्यूशन AgI के साथ भी सैचुरेटेड होगा और एनोड पर Ag का ही इस्तेमाल है। ये जो इतनी बड़ी लाइन में हमें दे रखा है इसको पढ़ने का तरीका, अब इस चीज को अब हम इमेजिन करेंगे, दिमाग में इमेजिन करेंगे कि वहां पर क्या पिक्चर है, किस तरह का है, वो अब मैं ड्रॉ करता हूं। वहां पर दो इस तरह के वेसल लिए गए हैं। इन दोनों वेसल को किसी सुटेबल सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा गया है। जो एनोड हाफ सेल है इसमें KI है और साथ में सैचुरेटेड विथ AgI है और इसमें Ag इलेक्ट्रोड डिप करी गई है। दिस साइड, जबकि कैथोड हाफ सेल में इट्स 0.05 मोलर AgNO3 और इसमें भी Ag इलेक्ट्रोड डिप कर दी गई है और इस जगह पर वोल्ट मीटर लगा दिया गया है और यह जो गैल्वेनिक सेल बना है इस गैल्वेनिक सेल का EMF इस वोल्ट मीटर के द्वारा इतना दिखाई दे रहा है, 0.788 वोल्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझा जाना, दैट इज द फर्स्ट हर्डल, दैट इज द फर्स्ट बैरियर। यदि वो चीज हो गई आगे प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है। दोबारा देखिए, यह प्रॉब्लम
स्टेटमेंट में गैल्वेनिक सेल को इस तरह से दिखाया, पूरे प्रॉब्लम में इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा था लंबा सा, और कहा कि इस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ इतना है, इस आधार पर आप बताइए कि एजीआई सिल्वर आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, केएसपी वैल्यू क्या है। इसको हमने कैसे समझा कि यह सॉल्ट ब्रिज, इस सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ यह कैथोड साइड, मतलब कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वह AgNO3 0.05 मोलर AgNO3, और कैथोड पर जिस रॉड का इस्तेमाल करा है वो सिल्वर की बनी हुई है, जो सिल्वर की बनी। ये कैथोड साइड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एनोड साइड को उन्होंने कैसे लिखा है, 0.05 मोलर KI, मतलब KI तो उनने सोल्यूशन बनाया, उस KI सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर। यह KI जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि 100% डिसोसिएट होगा, इसके डिसोसिएशन से इधर 0.05 मोलर के पॉजिटिव आयन भी बन जाएंगे और 0.05 मोलर आयोडाइड आयन भी बन जाएंगे, और वहां पर AgI सॉलिड S लिख रखा है, मतलब AgI वहां सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, मतलब वहां पर AgI के प्रेसिपिटेशन दिख रहे हैं, मतलब वहां पर AgI सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड AgI, तभी वहां AgI सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, और एनोड सिल्वर इलेक्ट्रोड की बनी हुई। अब इस सेल में रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड Ag का ऑक्सीडेशन होएगा, एंड एट कैथोड Ag का रिडक्शन होएगा। निश्चित वहां पर यह रिएक्शन होना है, और यदि इस सेल को कनेक्ट कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, वोल्टमीटर नहीं हो, तो वहां पर धीरे धीरे करके एनोड पर जो Ag है वह धीरे धीरे कैथोड पर जाएगा, मतलब एनोड पर Ag कम होता जाएगा, कैथोड पर Ag बढ़ता जाएगा। इस डिवाइस में हम E0 जो लिखेंगे, E0 ऑफ सेल वुड बी, क्योंकि Ag का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag। मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag यदि प्लस ही है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag माइनस ही होगा। सो E0 ऑफ दिस सेल would be 0। मैं ओवरऑल इनफैक्ट इस तरह से Ag पॉजिटिव एट कैथोड प्लस Ag एट एनोड, मैं ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से लिखूंगा, गिव्स यू Ag पॉजिटिव at anode plus Ag at cathode। मुझे इस तरह से रिएक्शन को लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन देखना जरूरी है। Ag जो कि एनोड पर है प्लस Ag पॉजिटिव जो कि कैथोड पर है, वुड गिव यू Ag पॉजिटिव जो कि एनोड पर है प्लस Ag जो कि कैथोड पर है। हम इस तरह से लिखेंगे। अब इस गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाए। नर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 1, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है। E is equal to E0 minus 0.0591 by 1 log of Ag positive at anode into Ag at cathode upon Ag positive at cathode upon Ag at anode। हम इस तरह से लास्ट इक्वेशन लिखेंगे, E of cell is equal to E0 of cell minus 0.0591 by 1 into log of equilibrium constant definition of this reaction।
जिसमें Ag पॉजिटिव एनोड ऊपर, Ag कैथोड ऊपर और ये दोनों डिनोमिनेटर में। अब देखिए E ऑफ सेल, इस सेल का EMF जो मेजर हुआ वो हमें प्रॉब्लम में दे रखा है, इट्स 0.788। E ऑफ सेल हमें दे रखा है 0.788 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल। अभी अभी हमने कंक्लूड कर लिया, इट्स 0। सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट वुड बी 0 माइनस 0.0591 by 1 log ऑफ। अब जरा देखिए Ag पॉजिटिव एट एनोड, एनोड पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, जरा देखिए। एनोड पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, वह अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें वही चीज डिटरमाइन करना है। के पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें पता है 0.05 मोलर KI, 0.05 मोलर KI से हमें यह पता है कि के पॉजिटिव आयन 0.05 मोलर है, आयोडाइड आयन भी 0.05 मोलर है, मगर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें एनोड पर पता नहीं है और वो इनफैक्ट हमें पता करना है। एक्टिव मास ऑफ Ag एट कैथोड इज 1। किसी भी मेटल का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है। Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन है कैथोड। अब जरा देखिए कैथोड में, यह कैथोड है, यह कैथोड है, कैथोड में Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, कैथोड पर है AgNO3, 0.05 मोलर AgNO3। AgNO3 is a strong electrolyte, it's 100% dissociated। 0.05 मोलर AgNO3 डिसोसिएट होएगा और वहां पर इस जगह पर इस हाफ सेल में Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.05 मोलर ही बन जाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं 0.05 और एक्टिव मास ऑफ Ag, मेटालिक Ag एट एनोड इज 1। अब देखिए इस तरह से यह इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट एनोड डिटरमाइन कर लेंगे। अब हम जरा सोचें, हमें KSP ऑफ AgI डिटरमाइन करना है। AgI एनोड पर ही है और एनोड में हमें Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन मिल चुका है। AgI सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से डिसोसिएट होता है, it gives you Ag positive ion plus iodide ion, solid AgI dissociate to give you Ag positive ion in aqueous condition and iodide ion in aqueous condition. How do we define solubility product of AgI? KSP of AgI is defined as Ag positive concentration into iodide ion concentration. KSP of AgI would be equal to Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जहां AgI सैचुरेटेड है, जिस जगह पर सैचुरेटेड AgI दिख रहा है, इस जगह पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया। इस Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट एनोड, यह हमने ऑलरेडी लास्ट इक्वेशन से सॉल्व करके डिटरमाइन कर दिया। एंड व्हाट इज आयोडाइड कंसंट्रेशन हियर? 0.05 मोलर KI। 0.05 मोलर KI पूरी तरह से डिसोसिएट होकर 0.05 मोलर आयोडाइड आयन दे देगा। तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। सॉल्व इट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI। इस तरह से हम AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करके लिख देंगे। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखिए, उसको रीड करने के तरीके को देखिए। यह जो EMF दिया गया है, यह कौन सा EMF दिया गया है, इस बात को समझिए। फिर जो पूछा गया है उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले प्रॉपरली रीड करा, उस सिचुएशन को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं इसे देखा, फिर इसके बाद में उसमें होने वाली रिएक्शन को समझा,
उसमें होने वाली रिएक्शन को प्रॉपरली लिखा, ये बात सोचते हुए कि हमें आगे क्या डिटरमाइन करना है। फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को समझा, फिर नर्स्ट इक्वेशन लिखी, नर्स्ट इक्वेशन में कंडीशन लगाई, कंडीशन लगा के वेरिएबल डिटरमाइन करे, वेरिएबल डिटरमाइन करने के लिए फाइनली जो हमें डिटरमाइन करना था वो सोचा, उस कंडीशन को समझ के डिटरमाइन